सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज आप सबको इस प्रेस वार्ता में बुलाया, आप सबने समय दिया। आभार और कष्ट इसलिए दिया कि आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि झारखंड जब बना था तब भी इस प्रदेश में मुझे याद है जो हालात थी पूरे प्रदेश की, वो एक प्रकार से जंगल राज का हालात था। तब हम लोग बिहार से अलग हुए थे और बिहार में आरजेडी की शासन काल में अधिकांश उग्रवादी झारखंड में शरण लेकर और यहाँ नरसंहार भी कर रहे थे और यहाँ की आर्थिक तंत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आम जीवन दुरूह हो गया था। फिर से एक बार मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज फिर से एक बार झारखंड प्रदेश लगता है जंगल राज में चला गया है। अभी नई सरकार बनी है, पुरानी सरकार नए चोला में आई है। चुनाव के समय भी हम इस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि झारखंड में अपराधी संगठित गिरोह के रूप में काम करने वाले लोग अपने आप को तथाकथित उग्रवादी कहते हुए फिर से सर उठाने लगे। पिछले 5-6 दिनों से चाईबासा में जो घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही दुखद हैं, बहुत ही लज्जाजनक और हृदय विदारक है। ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा में रात भर जागरण करना पड़ता है, रतजगी करना पड़ता है, अस्त्र उठाने की मजबूरी हो गई है, क्योंकि जो तथाकथित उग्रवादी हैं आर्थिक लाभ के लिए और आर्थिक आमदनी के लिए संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं। कहीं वो पीएलएफआई के रूप में होंगे, कहीं एमसीसी के रूप में होंगे, कहीं और कई प्रकार के नाम देकर के अलग अलग ग्रुप खड़े हैं। चाईबासा में पहले ग्रामीणों की हत्या हुई और ग्रामीणों के जीवन असुरक्षित जब हुए तो गांव की हृदय विदारक दृश्य से विह्वल होकर नौजवान खड़े हुए और गांव की सुरक्षा करने लगे। और सुरक्षा के क्रम में जब उग्रवादी पकड़ाए तो उनकी भी अभी जो अखबार में आया है सेंधरा हुआ है। इसके पहले चुनाव के तुरंत बाद और रिजल्ट के पहले पूर्वी सिंहभूम में भी बालू घाट में इसी प्रकार की हिंसक वारदात हुई और 2 लोग मारे गए थे। आपको पता है कि लातेहार में रेलवे लाइन बिछाने वाली कंपनी के हाईवा जला दिए गए, जेसीबी जलाए गए। रांची जिले की और चतरा के बॉर्डर पर कुलवरी में हाईवा जला दिया गया। पांकी के जंगल में उग्रवादी अवैध अस्त्रों के साथ पकड़े गए, वहां भी एक व्यक्ति की हत्या हुई जो नामी उग्रवादी था, जिसके ऊपर दर्जनों केस थे। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम ये महसूस करते हैं कि बड़े अथक परिश्रम करके और झारखंड में अमन चैन की जिंदगी हमने लौटाई थी। उग्रवादी सहम गए थे, भाग गए थे,
अब फिर से सर उठा लिए हैं और पूरे झारखंड में एक प्रकार से कोहराम मच गया है और जंगल राज का याद दिला रहा है। अभी मयूरभंज जिले के दो नौजवान का अपहरण हुआ। टोटो पोधी वही गांव जो है, उसके दो नौजवान शेख सहदली और शेख नाजीर, जानकारी ये मिल रही है कि वास्तव में इन दोनों को उग्रवादी उठाकर ले गए जो घूमने आए थे। ये ग्रामीणों के द्वारा इनका सेंधरा नहीं हुआ, इनको उग्रवादी उठा के ले गए कि ये पुलिस के सहयोगी हैं, पुलिस के मुखबिर हैं, बाहरी लोग हैं, जरूर पुलिस की मदद करने के लिए आए हुए हैं। उनकी गाड़ी भी जला दी गई और दोनों लापता है। आश्चर्य नहीं, उग्रवादी उनकी बाद में हत्या भी कर दें। कहा यह जाएगा कि गांव के लोगों ने सेंधरा में मार दिया। भय इस बात का है कि गांव के लोगों को बाद में फिर सेंधरा के नाम पर, हत्या के नाम पर केसेस में फंसाए जाएंगे और बाद में गांव के लोगों को परेशान न किया जाए। गांव के लोग आत्मरक्षा में, ऐसा दृश्य हमने अपने विधानसभा क्षेत्र धनवार में भी देखा था। लोग 1.5 2 महीने तक रात भर जगे रहे, महिलाएं जगती थी, पुरुष जगते थे, रतजगी करके उग्रवादियों का सामना करते थे। और आपको पता है ये उग्रवादी बड़े घातक होते हैं जो टारगेट करके हत्या करते हैं। चाहे पूर्व सांसद सुधीर महतो की हत्या हुई, बाबूलाल मरांडी जी के पुत्र की हत्या हुई, तो झारखंड असुरक्षित हालत में आज जंगल राज की चपेट में चला गया है। एक तरफ भारत सरकार, पूरे देश भर में उग्रवादियों के नकेल डाला गया और पूरे देश भर से धीरे धीरे पुलिस चौकियां, जो सीआरपीएफ की और बीएसएफ की चौकियां लगाई गई थी जंगलों के बीच में, सर्वसामान्य जीवन, जनता का जीवन सामान्य हो सके, सहज हो सके, स्वाभाविक हो सके, लोग अपने अनुसार जीवन जी सके, इसके लिए भय का माहौल न बने। पुलिस चौकियां एक तरफ पूरे देश से हटाई जा रही हैं और झारखंड में जो हालात बन रहे हैं उसमें आने वाले दिनों में धीरे धीरे सेना का प्रयोग बढ़ने वाला है। और ये आरोप लगाने वाले होंगे कि भारत सरकार हमको कोऑपरेट करे। तो राज्य सरकार की विश्वसनीयता इसी में है कि राज्य सरकार का प्रशासन अपराधियों, उग्रवादियों, वास्तव में ये उग्रवादी तथाकथित उग्रवादी हैं, सामूहिक आपराधिक गिरोह हैं, इससे झारखंड की आम जनता की रक्षा करे। अभी ये बालू के घाट के को सामने रख करके यहाँ के छोटे माइंस, कोयला, पत्थर को टारगेट करके ये अपनी आमदनी के लिए भय का वातावरण बना रहे हैं। उसी क्रम में खलाड़ी में घटना घटी, लातेहार में घटना घटी, पूर्वी सिंहभूम में घटी और चाईबासा के आसपास गुदड़ी, कोयलबीरा और चक्रधरपुर के आसपास में, मोहनपुर के आसपास, जहां आपको ध्यान में होगा हमारे 3 बार पूर्व विधायक गुरुचरण नायक उग्रवादियों के हमले से बचे थे। फिर से वो क्षेत्र एकदम दहशत में चला गया है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्रायोरिटी तय करे, प्राथमिकता तय करे और आम आदमी रोजी रोटी का कमाने का कोशिश करे या जान बचाने के लिए उग्रवादियों की पहरेदारी करे। ये एक बड़ा सवाल है सामने।
झारखंड को फिर से जंगल राज में जाने से रोकना जाए और आम आदमी से लेकर के और प्रशासनिक अधिकारी की भी जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। आज हमें इस बात का डर है कि बाद में इन्हीं ग्रामीणों को जो आज अपनी सुरक्षा के लिए उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, जब प्रशासन उन्हें उग्रवादियों से अपराधियों से बचा नहीं सकेगी तो उन्हें आत्मरक्षा खड़ा होना पड़ता है। और जब रात के अंधेरे में जब अनजाने लोग मारे जाते हैं तो भविष्य में ग्रामीणों को प्रशासन न तंग करे, इसकी भी संभावनाएं बन रही है। तो आज इस अराजक हालत से झारखंड को बचाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है और ये आज जो नई सरकार बनी है, मुझे लगता है कि सारी उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों को कानून के राज पर विश्वास हो। झारखंड में अब सरकार घोषणा कर रही है कि 24 स्थान उसने घोषित कर दिए कि ये रास्ते असुरक्षित हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है, कोई प्रशासन कह रहा है कि चतरा जाने की रोड असुरक्षित है, चकाई जाने चाईबासा जाने की रास्ता असुरक्षित है, बोकारो जाने का गोला से आगे बढ़ने का रास्ता असुरक्षित है। सरकार ये बता रही है कि 24 रास्ते झारखंड में असुरक्षित हैं। अब जब कानून ये बात की घोषणा कर रही है कि 24 रास्ते जो एक दूसरे जिले से जोड़ता है, झारखंड की राजधानी से जुड़ता है, अब वो रास्ते सिर्फ रात के लिए असुरक्षित हैं कि दिन के लिए भी असुरक्षित हैं? मुझे लगता है दिवालियापन है कानून व्यवस्था का, और ये दिवालियापन से झारखंड को बचाना पहली प्रायोरिटी है। यदि ये काम करने में सरकार अक्षम होती है तो मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और जनता के लिए बड़ा ही चिंता युक्त बात होगी। बहुत धन्यवाद। नहीं, डीजीपी ने ही सरकार के कहने पर घोषणा कर दिया कि 24 रास्ते असुरक्षित हो गए। क्योंकि हम तो आपके माध्यम से जनता के बीच विषय रखे हैं। ये बात आज जो मैंने आपके साथ रखा है ये डीजीपी के लिए भी है, एसपी के लिए भी है, डीसी के लिए भी है, मुख्यमंत्री के लिए भी है। सामूहिक जिम्मेदारी है और सबके लिए है कि झारखंड जीने लायक रहेगा नहीं रहेगा। क्या कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है? केंद्र का हस्तक्षेप भी इसमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। यदि होगा तो उनको आपत्ति होगी। इसलिए कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम है और उसको इन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी आदमी का जीवन असुरक्षित न रहे। पिछले चुनाव में महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी, वो दुमका की घटना, पाकुड़ की घटना, आज भी लोमहर्षक घटनाएं थी। उस समय बलात्कारी और बेविचारी उपद्रवी हो गए थे। आज फिर से जान माल की सुरक्षा सामने आ गई है। मुझे लगता है कि झारखंड बड़े ही अराजक हालत में, बड़े ही दुरूह अवस्था में पहुंच गई है, जिसके लिए राज्य सरकार, यदि एक भी आदमी की हत्या होती है तो इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और ये राज्य के लिए चिंता का विषय होगा। फिर हम विचार करेंगे क्या करना नहीं करना। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।